हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके? कैसे हैं आप? डेथ ऑफ पार्टनर में पिछली क्लास में हम लोगों ने, आपको याद होगा, वो शेयर इन प्रॉफिट निकालना मैंने बताया था। उसके बाद हमने गुडविल का ट्रीटमेंट सीखा था मेरे बच्चे, और हमने देखा था शब्दों के कई सारे खेल, जिसमें कि आपको गुडविल के बारे में किसी भी तरीके से बोले। आप तैयार रहना। हाँ, अगर दिमाग में आपका संदेह उठ रहा है कि सर कुछ नया लैंग्वेज आ गया तो क्या करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। जितने भी तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हो सब कुछ हम लोग कवर कर रहे हैं। आप बस क्लास पे पूरा फेथ रखें, प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस रिवीजन करते रहें, आपको दिक्कत नहीं आएगी। आइए उसी प्रोसेस में आज हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमारा डेथ ऑफ पार्टनर चल रहा था और इसमें 52 क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम करा दिया था मेरे बच्चे। आज हम 53 ऑनवर्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन की स्टार्ट करेंगे। कुछ नया होना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया हुआ कि सब कुछ सेम होगा जैसे रिटायरमेंट में हुआ करता था। क्या नया हो सकता है, कौन कौन सी बातें हो सकती है, ज़रा उसको हम समझते हैं। आइए 53 क्वेश्चन में देखेंगे ज़रा क्या बता रहा है आपको। 53 पढ़िए मेरे साथ, जल्दी से निकालेंगे। 53, XYZ आर पार्टनर्स इन ए बिजनेस। मिला आपको 53 मेरे बच्चे? आप देखो 53 में कहता है कि XYZ आर पार्टनर्स इन ए बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3/4 1/8 3/4। ये कहता है कि 3/4 1/8 1/8। रेशियो के लिए हमें तीनों का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो इसको हम 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 6/8। ये हो गया बच्चे 6/8, मतलब रेशियो 6:1:1 का आपका है। ऐसा क्वेश्चन में निकल के आ रहा है। ये बातें मैंने आपको पहले समझाई हुई हैं। कहता है कि बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 कुछ ऐसा है। प्लान, डेटर, स्टॉक एंड बैंक। यहाँ कैपिटल बता रहा है XYZ का। फिर कहता है क्रेडिटर्स है। जेड कहता है कि डाइड ऑन 31 दिसंबर 2018। हमें ध्यान देना होगा। आप देखो क्वेश्चन के अंदर में ये आपका यहाँ पे 31 मार्च 2018 का आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है। ये बैलेंस शीट मेरे बच्चे यहाँ पे आपका दिया हुआ है। फिर कहता है कि इस करंट ईयर में, जिसकी शुरुआत इस साल 1/4/2018 से हुई होगी, इस साल में कहता है, चेक कीजिए आप यहाँ पे, इस साल में कब मर गया वो? 31 दिसंबर को। मेरे बच्चे 31 दिसंबर 2018 को कहता है कि जेड मर गया, जेड डाइड। ये यहाँ पे मर गया है, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिए, बैलेंस शीट आपको 31 मार्च 2018 का बता रहा है, मतलब ईयर आपका जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च चल रहा है। यहाँ के बैलेंस शीट दिया हुआ है। इस करंट ईयर में कहता है कि इसके बाद आपका 31 दिसंबर को मर गया, मतलब इस साल में कितने महीने काम किया जी? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 9 मंथ्स मेरे बच्चे। करंट ईयर में उसने 9 मंथ्स काम किया है, 9 महीने काम किया है। और कहता है कि पार्टनरशिप डीड में कुछ ऐसे एग्रीमेंट है कि डिसीज्ड पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। वो तो देना ही देना है। कहता है कि जब वो मर गया तो जितने समय वो काम किया उतने समय का उसको प्रॉफिट दिया जाएगा, हम देंगे। फिर 2 में कहता है ही विल बी, सॉरी 1 अभी पूरा नहीं हुआ, फिर से पढ़िए पॉइंट 1। डिसीज्ड पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। पिछले साल का, पिछले साल में जो प्रॉफिट कमाया उसी को मान लो कि इस साल भी कमाओगे, तो उस प्रॉफिट में पहले हम 9 महीने का प्रॉफिट निकाल के उसका हिस्सा हम दे देंगे। आगे कहता है पॉइंट नंबर 2 में, ही विल बी एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ गुडविल। उसको गुडविल में भी हिस्सा मिलेगा, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। और नेट प्रॉफिट कहता है कि पिछले 4 वर्षों का ये दिया हुआ है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 पढ़ना। कहता है कि हिज ड्रॉइंग्स अप टू द डेट ऑफ डेथ। अच्छा मेरे बच्चे, जिस साल में वो मरा है इस पीरियड में कहता है कि उसने ड्रॉइंग्स भी किया है। जरा बताओ इस पीरियड में उसका ड्रॉइंग्स कितना बता रहा है? कहता है कि इसमें ड्रॉइंग्स आपका 18,000 का है। मेरे बच्चे यहाँ पे उसने 18,000 का ड्रॉइंग्स भी किया है। आगे पढ़ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एंड ऑन ड्रॉइंग्स टू बी चार्ज, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको अलाउ किया जाएगा। तो इसी टाइम पीरियड का ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट कहता है कि ऑन कैपिटल आपको अलाउ किया जाएगा, और इस ड्राइंग्स पे कहता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाएगा। आप इस डायग्राम पे सारी बातें समझेंगे मेरे साथ। ज़रा बताओ रेट कितना है? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स दोनों का रेट बता रहा है 5% पर एनम है।
5% पर एनम आपका, ठीक है। तो 9 महीने का है तो इंटरेस्ट का लेन देन की बात होगी, 9 मंथ्स की बात होगी। कहता है कि इन केस ऑफ ड्रॉइंग्स ऑन टोटल अमाउंट, ऑब्वियस बात है हम इंटरेस्ट हमेशा टोटल ड्रॉइंग्स पे तो चार्ज करते हैं, लेकिन जितने समय ड्रॉ रहा उतने समय का, ठीक है। आगे पढ़ना, एज सर्टन अमाउंट पेबल टू, लास्ट लाइन पढ़ेंगे क्वेश्चन का, एज सर्टन अमाउंट पेबल टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। मेरे बच्चे जो पार्टनर मर गया है उसके लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, मतलब जो उसके फैमिली है, उनको कितना पैसा देना होगा आपको यहाँ पे बताना। यहाँ कोई भी आपको बैलेंस शीट नहीं बनाना, सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट नहीं बनाने, यहाँ पे बस जो मर गया उसका हिस्सा निकाल के बताना। मैं वही काम करूँगा क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं पर आपको रिवोल्यूशन की बात नहीं कर रहा। तो मैं एक काम करता हूँ, कौन मर गया था, जेड। आप जल्दी से यहाँ बनाइए जेड कैपिटल अकाउंट, और बहुत अच्छे तरीके से मेरे शब्दों को आप सुनेंगे, जो बातें मैं बताऊंगा उसको समझेंगे, फिर इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ गया डेथ का तो बहुत मस्त चीज़ है, क्योंकि जनरली इसमें बहुत कुछ पूछता ही नहीं है। तो आज जरा देखो मैं कैसे बनाऊंगा, पिछली क्लास में समझाया था, दोबारा समझा रहा हूँ। मैं ब्लू पेन अपने हाथ में ले लेता हूँ, ये देखो आप पहले तो चेक करो इस बैलेंस शीट में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें से हमें जेड को देना है। जरा देखो क्या क्या है। तो देखो एक तो इस बैलेंस शीट में जेड का कैपिटल है मेरे बच्चे, कितना, 2,50,000। तो आप एक काम कीजिए, लिखो, जब आप इनका हिसाब निकालोगे कि हम आपको कितना देंगे, तो पहले इस बैलेंस शीट में जो पहले से आपका कैपिटल है 250, आप मर गए तो एक तो आपके फैमिली मेम्बर को ये मिल जाएगा। जरा चेक करो बैलेंस शीट में कोई रिजर्व या कोई लॉस भी दिख रहा है क्या? नहीं सर, कोई रिजर्व कोई लॉस नहीं है। अगर कोई रिजर्व, अगर कोई लॉस होता तो उसमें भी हम आपका शेयर प्लस माइनस करते हैं यहाँ पे, बट है नहीं, छोड़ दो, कोई बात नहीं। एक तो ये देंगे। नीचे आइए, यहाँ पे कहता है कि जो डिसीज पार्टनर है विल बी एंटाइटल टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो मेरे बच्चे मैंने क्या किया, डायग्राम आपको समझाने के लिए, एग्जाम में बना लो तो भी ठीक, ना बनाओ तो भी ठीक, लेकिन अभी जब तक समझ में ना आए तब तक हमेशा बनाएंगे। और ये जेड कैपिटल जो क्वेश्चन पूछ रहा है, अब मैं यहाँ पे वर्किंग नोट्स नंबर 1 शुरू कर रहा हूँ। 1 में मैं यहाँ पे डिसीज पार्टनर का लिख रहा हूँ, यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ, लिखिए मेरे साथ आपका, कंप्यूटेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, डिसीज यानी कि जो मर गया, डिसीज्ड पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट। ये सिर्फ लैंग्वेज होगा, जैसे बोलेगा वैसे निकाल दो। क्या बोल रहा हूँ, पढ़ो जरा। कहता है कि भैया ये जो निकाला जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। प्रीवियस ईयर, जरा बताओ आपका प्रॉफिट जो आपने अर्न किया है, अर्नड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। ध्यान दो, यहाँ पे एवरेज नहीं बोल रहा निकालने के लिए, बोलता कि प्रीवियस मतलब जो पिछला वर्ष है। जरा बताओ करंट ईयर आपका अगर यहाँ पे क्या चल रहा है जी, 18-19 है ना बच्चे, करंट ईयर 18-19 चल रहा है। 1/4/2018 से एंडिंग कब होगा, 31 मार्च 2019, ये हमारा करंट ईयर हो गया। तो 18-19 के पहले कौन सा ईयर होगा, 18-19 के पहले 17-18, 18-19 के पहले क्या होगा, 17-18। जरा पढ़ो नीचे में, बताओ पॉइंट नंबर 2 पढ़ के कि 17-18 में प्रॉफिट कितना आपका है। मेरे बच्चे ध्यान देना, 17-18 का मतलब होता है जो एंडिंग आपका होगा, एंडिंग होगा 31 मार्च 2018 को। 17-18 का मतलब 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018। जरा बताओ वो कितना बता रहा है, पढ़ो ना पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 2 में आप पढ़ेंगे यहाँ पे सेकेंड लाइन बिल्कुल लास्ट में, सेकेंड लाइन बिल्कुल जितना बोलूँगा उतना ही पढ़ना है। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर्स एंडिंग ऑन 31 मार्च, जो 31 मार्च को ख़त्म होगा, तो 31 मार्च 2015 का बता रहा है, 31 मार्च 2016 का बता रहा है, 31 मार्च 2017 का, एंड 31 मार्च 2018 को जो एंड हो रहा है वो प्रॉफिट कहता है कि 2 लाख का अमाउंट है। यानी कि पिछले वर्ष में, प्रीवियस ईयर में आपने 2 लाख का प्रॉफिट कमाया था, बट ये प्रॉफिट 1 साल का प्रॉफिट था मेरे बच्चे, 1 साल का। आप देखो यहाँ पे सिर्फ 9 महीने ही तो जेड काम किया है, तो इसके बेसिस पे निकालो जरा एस्टिमेटेड प्रॉफिट। हम इसको हमेशा एस्टिमेटेड बोलते हैं क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है। प्रॉफिट ड्यूरिंग 9 मंथ्स, 9 महीने जो आपका पीरियड है 1 अप्रैल से 31 दिसंबर। लिख दूँ मैं क्या, ताकि रिवीजन में आपको दिक्कत ना हो। 1 अप्रैल
2018 से लेकर 31 दिसंबर 2018, इस बीच में कितना हो जाएगा जी? तो 2 लाख तो पूरे वर्ष का है, तो 9/12 आपका मेरे बच्चे आ गया 1,50,000। यानी कि प्रॉफिट अर्न किसने अर्न किया? बाय द फर्म। ये फर्म का प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट जो आपका निकल के आया 150, ये सारा का सारा प्रॉफिट सिर्फ आपका जेड का नहीं बचे, तीनों ने मिलके कमाया, तीनों ने मिलके कमाया है। तो आप पता करो इसमें से जेड का शेयर, जेड शेयर इन प्रॉफिट कितना निकल के आ गया। तो 150 तो आपका 9 मंथ्स के पूरे फर्म का है। और जरा चेक करो जेड का रेशियो क्या बता रहा है यहाँ पे, जेड का प्रॉफिट रेशियो कितना है? जेड का आपका वो 6,111 आपका 1/8, तो मेरे बच्चे 1/8 आपका यहाँ पे बताइए कितना आ गया? 1,50,000 का 1/8, 150 डिवाइड बाई 8 आपका यहाँ पे ये 18,750 का अमाउंट निकल के आया, 18,750 का अमाउंट आपका। तो जेड शेयर का प्रॉफिट में आपका इतना अमाउंट निकल के आया। लिखो यहाँ पे बाय आपका 18,750 जेड का प्रॉफिट है। जरा चेक करो आगे रेशियो चेंज हो रहा है क्या? आगे कहीं रेशियो चेंज करने की बात करा? नहीं सर। तो सिंपली बाय प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट। बस एक एक आइटम को पकड़ो, सॉल्व करो, क्वेश्चन को आगे बढ़ाओ, खत्म होते चला जाएगा। हम लोग बस हिसाब निकाल रहे हैं। देखो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप बचपन में कितना हिसाब निकालते थे। आपका दोस्त जो है 5 रुपये आपके पॉकेट से मान लो निकाल के भाग गया, तो हम हिसाब घर में भी करते थे कि यार इतना पैसा आया, इतना पैसा लेकर भाग गया, इतना बच गया, सारी बातें होती थी। वही काम कर रहे हैं। तो ठीक है, हमने क्या किया जी, इस 9 मंथ्स का भी आपका देख रहे हो, इस बैलेंस शीट में जो था वो भी हमने आपको दे दिया। इस 9 मंथ्स में जो फर्म कमाती उस एस्टिमेटेड प्रॉफिट को निकाल के हमने आपका शेयर दे दिया। इसके बाद आओ पॉइंट नंबर 2, गुडविल। गुडविल का मतलब क्या बताया था कि जो पास्ट में हम लोगों ने मेहनत किया है और फ्यूचर में जो बेनिफिट आएगा उसको वैल्यू करना। तो यहाँ पे जब मरा तो जरा चेक करते हैं गुडविल कितना है, उसमें भी तो शेयर मिलेगा। कहता पॉइंट नंबर 2 में आप लिखिए मेरे साथ यहाँ पे वर्किंग नोट्स नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ शेयर इन गुडविल। ये गुडविल में आपका शेयर क्या निकल के आता है, गुडविल में क्या शेयर मिलेगा जरा चेक करो। यहाँ पे कहता है कि ही विल बी एंटाइटल्ड टू शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। मतलब यहाँ मेथड बता रहा है बच्चे। तो जरा बताओ पहले यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years कितना निकल के आ रहा है। तो सुनो ना, नीचे में 4 साल का प्रॉफिट बताया हुआ है 8, 6, 4 and 2, 8 लाख प्लस 6 लाख प्लस 4 लाख प्लस 2 लाख एंड डिवाइडेड बाई 4 कितना आ गया 5 लाख। 5 लाख रुपए आपका यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट आ गया पिछले 4 वर्षों का। तो एवरेज प्रॉफिट जो आपका आ गया वो कितना आ गया जी 5 लाख रुपीज़ का अमाउंट आपका यहाँ पे। मेरे बच्चे आप ध्यान देना। और क्या बता रहा वो कहता है कि गुडविल जो आपका होगा, गुडविल जो होगा वो एवरेज प्रॉफिट यानी कि 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3 कहता है। 3 years परचेज प्राइस है ना सर? हाँ। तो ये गुडविल जो है मेरे बच्चे 15 लाख का अमाउंट निकल के आ गया। और हाँ, ये गुडविल कहा गया ऑफ द फर्म। ये फर्म की गुडविल आपकी है, ध्यान रखना, हमने फर्म का निकाला। तो कोई बात नहीं, अगर फर्म का है तो जरा चेक करो इसमें से कौन कौन मर गया। जेड शेयर इन गुडविल क्या निकल के आएगा। तो 15 लाख में ये तो फर्म का है मेरे बच्चे, इसका 1 बाई कितना था 8 था ना, रेशियो 6:1:8। हाँ जी। तो जरा बताओ 15 लाख का 1/8 कितना बनेगा। ये हो जाएगा 1,87,500 रुपीज़ का अमाउंट आपका, इतना निकल के आ गया। क्योंकि क्वेश्चन में कोई एंट्री पास नहीं करना, क्वेश्चन में कोई रूल्स को फॉलो नहीं करना मेरे बच्चे। वो सिर्फ कहता है बताओ जेड को कितना मिलेगा, तो प्रॉफिट का इतना मिलेगा, कैपिटल का इतना मिलेगा। और जो गुडविल है, गुडविल जरा बताओ गुडविल का पैसा आपको कितना मिलेगा
1,87,500, मतलब जो पास में हम लोगों ने मेहनत किया था और फ्यूचर में जो बेनिफिट आएगा टोटल 15 लाख से, उसमें जेड का इतना हिस्सा बनता है, बट जेड मर गया, अब उसको नहीं मिलेगा आगे, तो उतना पैसा आज हमें क्या करना होगा, देना होगा। सर वो एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री है ही नहीं बच्चे, कहाँ कोई एंट्री, वो तो कह रहा है बताओ जरा अमाउंट जो पे किया जाएगा डिसीज यानी कि मर गया उसके एग्जीक्यूटिव्स को कितना, तो बस वही अमाउंट निकाला जा रहा है। जहां एंट्री करना होगा ना, जहां बोले कि बैलेंस शीट बनाओ, सबका कैपिटल अकाउंट बनाओ, वहां पे एंट्री करके दिखाऊंगा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और कुछ है सर? हाँ, इसके बाद क्या बता रहा जी, जरा सुनना पॉइंट नंबर 3 में। अरे इसमें से देखो, इस ड्यूरेशन में आपने इतना विड्रॉ कर लिया, तो जेड को कैपिटल पहले से 250 था, इतना मिलेगा प्रॉफिट का, इतना मिलेगा गुडविल का, लेकिन आप 18,000 विड्रॉ भी तो कर चुके हो। तो 2 ड्रॉइंग्स, जो पैसा आप विड्रॉ कर चुके हो वो आप हटा दो इनके अकाउंट से, अब ये थोड़े मिलेगा, ये हटा देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना होगा मेरे बच्चे, पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलता है, तो आप लिख दो यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे इनको दिया जाएगा, है ना, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनसे चार्ज किया जाएगा। तो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जब कुछ इनको मिलेगा इनके कैपिटल में ऐड करना, जब निकालना है तो माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर आप कहो, अगर आप हमें अनुमति दो तो मैं यही निकाल के बता दूं, आप वर्किंग में भी बता सकते हो। इनका कैपिटल 250 का अमाउंट था, 2.5 लाख रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% था, और जरा बताओ कितने महीने का इंटरेस्ट दिया जाएगा, 9 मंथ्स का, तो 9/12 ये हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जरा बताओ ड्राइंग्स कितना हुआ था, 18,000, तो 18,000 पे रेट ऑफ ड्राइंग्स कितना है, 5%। कितने महीने का, आपका भी 9 मंथ्स का, 9 महीने तो ड्राइंग्स का पैसा रहा है, उसके बाद तो मर ही गए आप। तो जरा बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, तो 2,50,000 इंटू 5% इंटू 9/12 आपका बचे 9,375। और यहाँ पे आपका ड्राइंग्स पे कितना हो जाएगा, 18,000 की ड्राइंग्स है इंटू 5% इंटू 9/12, ये आ गया 675 आपका। तो लो, हमने हिसाब बना दिया। अब जरा देखो मेरे शब्दों को सुनना मेरे बच्चे, मेरे शब्दों को सुनना, देखो यहाँ पे क्या निकल के आता है। अब मुझे ये देखना है कि जेड कैपिटल का पैसा इनके एग्जीक्यूटर्स को, मतलब इनके फैमिली मेंबर को कितना मिलेगा। तो हमने कहा कि भैया एक तो 2.5 लाख रुपए आपका जो कैपिटल वो मिल जाएगा, 250 का अमाउंट, प्लस जो प्रॉफिट में से आपका हिस्सा निकाला गया एस्टिमेटेड वो आपको मिलेगा, प्लस आपका 1,87,500 का ये जो गुडविल का हिस्सा बना वो भी हम आपको देंगे। 9,375 का जो इंटरेस्ट बना इस कैपिटल पे 9 महीने का वो भी आपको मिलेगा। लेकिन इसमें से एक तो आप 18,000 निकाल चुके हो, वो माइनस कर लो, और उस पर जो इंटरेस्ट आपका बनता है वो भी माइनस कर लो, और हम आपको आज 4,46,950 का अमाउंट आपको देंगे। क्योंकि आपको नहीं, आप तो मर गए, ये पैसा आपके एग्जीक्यूटर को दिया जाएगा। तो मेरे बच्चे यहाँ पे जेड एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में आप इसको ट्रांसफर कर देना, है ना, ये बैलेंसिंग फिगर आपका है। क्योंकि अब जब आप मर गए तो आपको कहाँ से पे करेंगे, आपके एग्जीक्यूटर्स यानी कि फैमिली मेंबर को पे किया जाएगा, तो उतना पैसा हम उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। मतलब लास्ट में जो भी कम ज़्यादा होगा वो सारा कुछ, अगर मान लो फर्म ने देना है तो फर्म एग्जीक्यूटर को पे कर देगी, और अगर मान लो कि हिसाब कुछ उल्टा बनता है, मतलब एग्जीक्यूटर से लेना है, तो हम उससे ले लेंगे जी। ये तो बहुत सिंपल है। मैंने कहा ना, आपको जब क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे डेथ ऑफ पार्टनर में, तो जनरली एग्जाम में देखा गया है कि जो मर गया उसका हिसाब निकाल दो। हमने निकाल दिया हिसाब, जो भी चीज़ जो बैलेंस शीट में होगा। ध्यान देने वाली बात क्या है, जो बैलेंस शीट में है उसमें जितना शेयर बनेगा उनका दे देना, उनका शेयर उनका शेयर प्रॉफिट रेशियो के मुताबिक। ये ध्यान देना होता है कि यहाँ पे जितने समय काम किया उतने समय का ही, चाहे आप इंटरेस्ट चार्ज करो चाहे आप प्रॉफिट दो, उतने समय का देना होता है। इतने समय का जो ड्राइंग से वही उनके अकाउंट से माइनस किया जाएगा, और गुडविल जो आगे अभी कमाता उसमें से जो हिस्सा बनेगा आपको दिया जाएगा। हम बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आप कुछ रटना नहीं कि हम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं होता। आपको समझते हुए बातें करनी कि हम कर क्या रहे हैं। डायग्राम बना लो, डायग्राम पे लिख लो सारी बातें, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं अपने आप। सर और भी क्वेश्चन कराओ ना। हाँ बच्चे, आज तो हम क्वेश्चन को करने के लिए ही मिले हैं, डेथ को ख़त्म करने के लिए नहीं। अभी तो डेथ चलेगा कुछ समय तक आपके साथ मेरा। हाँ जी बच्चों,
एक शॉर्ट ब्रेक वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आप लेक्चर स्टडी कर रहे हैं, चाहे मेरे रेगुलर क्लास के लेक्चर है, चाहे वो आपका रिवीजन लेक्चर्स है, उन सब का मैंने पीडीएफ मेरे बच्चे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। आप वहां से डाउनलोड करके आप उसे स्टडी कर रहे हैं या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरे बच्चे मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप मेरी ये जो बुक है, हार्ड बुक 11th क्लास या 12th क्लास का, आप इसको मंगाए अपने पास। बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे मैं आपके घर में इस बुक को डिलीवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, मैं और मेरी सीओसी टीम। मेरे बच्चे, इस बुक को आपके पास रहने से ये फ़ायदा है कि जो भी लेक्चर्स आप मेरे स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो आपका रिवीजन लेक्चर हो, चाहे वो आपका जो रेगुलर क्लास के लेक्चर है, उन सबको आप यहाँ पे नोट डाउन कर पाएंगे और एग्ज़ाम के टाइम पे आप बेहतर तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। बिलीव कीजिए, चाहे वो आपके टी.एस. गिरवाल जी की बुक हो, चाहे वो डी.के. गोयल जी की बुक हो, उन सबके जो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। यही नहीं, जो पास्ट ईयर क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं या फ्यूचर में जो बन सकता है मेरे बच्चे, उन सबको मैंने कवर किया हुआ है। जिन क्वेश्चंस को मैं आपके रेगुलर क्लास में या रिवीजन लेक्चर में मैं प्रैक्टिस कराता हूँ क्लास के अंदर में, उसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे नहीं दिया है। लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में देता हूँ कि होमवर्क में आपने करना है, उन सबका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। आपके एग्जाम में आने वाला एक एक थ्योरी, एक एक प्रैक्टिकल को मेरे बच्चे इस बुक के अंदर में कवर किया गया है। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो में जो आपका डिस्क्रिप्शन में जो नंबर्स दिख रहे हैं, आप इस पर कॉल करें। मेरी सीओसी टीम आपके घर में नॉमिनल चार्ज पे इन बुक को डिलीवर करने के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। आइए आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चे। थैंक यू जी, थैंक यू। जरा आ जाओ, एक अच्छा क्वेश्चन, रियली में मस्त क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। मस्त का मतलब होता है बहुत मस्त क्वेश्चन कराता हूँ, वो 54 नंबर है। तो एक्चुअली सॉल्यूशन आप कर रहे हैं यहाँ पे 54 क्वेश्चन का, जो कि मस्त क्वेश्चन में आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। सुनो मेरी बात, लिख दो 54 के आगे में मस्त क्वेश्चन। मस्त क्वेश्चन सर हम भी लिखे? हाँ बदमाश, लिखो लिखो, लिखना है सर। एग्जाम में भी लिखेंगे? नहीं बदमाश, एग्जाम में मत लिखना, नहीं तो एग्जामिनर पता नहीं क्या क्या सोचना शुरू कर देगा। आप बस मेरे साथ लिखिए, रिवीजन में आपको अच्छा लगेगा। कि अगर मान लो बहुत परेशान हो, मन नहीं कर रहा रिवीजन ज़्यादा करने का, कोई एक क्वेश्चन कर ले और मन करता है कि डेट का मैक्सिमम पार्ट रिवीजन हो जाए, तो ये क्वेश्चन कर जाना, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ आओ ना 54 क्वेश्चन, आओ ना आओ ना आओ ना मेरे बच्चे, देखो ना 54 क्या बता रहा है। ABC मेरे पार्टनर्स कहता है शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो 5:3 31 मार्च 2018 को कहता है उनका बैलेंस शीट कुछ इस तरीके का। मैं डायग्राम से बताऊंगा पहले सारी बातें। ये देखो, ये हमारा करंट ईयर है और इसमें कहता है ये करंट ईयर जो 1 अप्रैल को शुरू हुआ होगा, इसके पहले 31 मार्च 2018 का, यानी कि यहाँ का बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है। ये बैलेंस शीट क्वेश्चन में दिया, मैं छोटा सा बना कर रख दूँ ताकि क्लियरिटी आए। यहाँ पे बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है। अब वो कहता है कि करंट ईयर में मर गया सी 1 अगस्त 2018 को। मेरे बच्चे, ये 1 अप्रैल 2018 से जो साल शुरू हुआ था, वो कहता है कि बीच में 1 अगस्त 2018 को कौन मर गया? सी डाइड, सी मर गया। सी मर जाता है, पता नहीं क्यों यहाँ पे सी मर गया। मतलब जरा बताओ ये कितने समय हो गए? तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त नहीं, क्योंकि अगस्त की स्टार्टिंग में मर गया बदमाश, 4 महीना। ये 4 मंथ्स की बातें हैं हमारी, ठीक है, 4 महीने आपका। एक बार पढ़ लो बैलेंस शीट क्या, एक बार बैलेंस शीट पढ़ लो, बैलेंस शीट में क्या क्या है। और कुछ नया नहीं है, सब कुछ आप जानते हैं। देखो ना, बैलेंस शीट के एसेट साइड में गुडविल, ओहो गुडविल देखते ही मैं उसको हटा दूंगा। गुडविल जो पहले से है उसको मैं हटा दूंगा, आप ये बात जानते हैं। वो ओल्ड गुडविल है बच्चे, वो हटा देंगे। आगे पढ़ना, पेटेंट्स आपका है, इन्वेस्टमेंट है, मशीन है, डेटर से स्टॉक है, लोन टू सी है, कैशड बैंक है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर आपका है, एंड प्रॉफिट लॉस 17-18 का। 17-18, हाँ पिछला साल क्या रहा होगा? 17-18, तो पिछले साल का प्रॉफिट आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ है। ये कितना जी? 75 का। इधर आना,
कैपिटल अकाउंट ABC का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपका है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स है। अभी मत सोचना कुछ भी, मत सोचना ये क्या है, अरे मत सोचना, मैं हूं ना सोचने के लिए। आप मत सोचो, बस क्वेश्चन पढ़ो। जब तक मैं हूं आपको ध्यान से बस क्वेश्चन पढ़ना है। नीचे कहता है सी मर गया 1 अगस्त को, एंड सी हैड विड्रॉन 5000 ड्यूरिंग 18-19। मेरे बच्चे 18-19 में, ये करंट ईयर में कहता है कि सी जो मर गया उसने इसमें ड्राइंग्स किया है, और इसमें ड्राइंग्स उसने जो किया है वो टोटल अमाउंट कितना बता रहा है आपको, 5000 का, 5000 रुपये का उसने ड्राइंग्स किया है, ठीक है, 5000 का। और आगे पढ़ना, इट वॉज अग्रीड बिटवीन हिज एग्जीक्यूटर्स एंड रिमेनिंग पार्टनर्स कि गुडविल विल बी वैल्यूड एट 2.5 years परचेज ऑफ एवरेज ऑफ 4 कंप्लीट ईयर्स ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, कर लेंगे, अभी आगे मत पढ़ो, नीचे आ जाओ। पॉइंट नंबर 2 में सी शेयर ऑफ प्रॉफिट कहता है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द करंट अकाउंटिंग ईयर till the date of death will be calculated on the basis of average of 3 completed years profit before death। ये भी देख लेंगे। पार्टनर्स वेर सॉरी क्या बता रहा है ये, पेटेंट्स है, सॉरी यहाँ गलती लिखा है मेरे बच्चे, पेटेंट्स कहता है वेर अंडर वैल्यूड बाय 17,000, पेटेंट्स आपका अंडर वैल्यूड है 17,000 से, वेर अंडर वैल्यूड कहता है भाई 17,000, मशीन कहता है कि 3200, और मार्केट वैल्यू कहता है कि इन्वेस्टमेंट का आज 4200 है। बोलता प्रिपेयर सीज कैपिटल अकाउंट। एक मिनट जरा फर्क समझो, 53 में जरा बताओ कि क्या 53 में कहीं उसने अकाउंट बनाने के लिए बोला था क्या? पढ़ो ना 53 का लास्ट लाइन, क्या अकाउंट बनाने के लिए बोला था? नहीं सर, वो कहता था कि अमाउंट जो पे किया जाएगा वो निकालो। यानी कि जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में अकाउंट बनाया था मेरे बच्चे, वो हमने वर्किंग में बनाया था, हमने कोई रूल को फॉलो नहीं किया था। लेकिन 54 में चेक करो, यहाँ कहता है कि प्रिपेयर सीज कैपिटल अकाउंट। जब वो कैपिटल अकाउंट बोल देगा बनाने के लिए तो हमें पूरे रूल को फॉलो करना होगा। रूल कैसे फॉलो किया जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ, आप जरा आगे पढ़ना। और कहता है कि सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनाओ, मैं वो भी कर लूँगा। आओ ना यहाँ पे शुरू करते हैं। मैं एक काम करूँ क्या, मैं यहाँ पे आप कहो तो मैं यहाँ पे चलो कोई बात नहीं, अभी छोटे छोटे बच्चे प्यारे प्यारे जो बोलेगा वही बनाऊंगा। तो मैं ना यहाँ पे काम करता हूँ, सॉल्यूशन में पहले बनाता हूँ सीज कैपिटल अकाउंट। आइए मेरे साथ शुरू करेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सर पूरा बैलेंस शीट भी बना दो ना? नहीं बच्चे नहीं, अभी नहीं, आप छोटे बच्चे हैं प्यारे प्यारे, अभी जस्ट सीखो मेरे साथ एक एक चीज़ करके यहाँ पे, उसके बाद हम आपको वहाँ लेकर आएंगे। तो ये हमारा सीज कैपिटल अकाउंट बना रहा है, मैं रूल को भी फॉलो करूँगा इस बार। पहले इस बैलेंस शीट में देखो, ध्यान से मेरी बात सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। इस बैलेंस शीट में देखो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें से सी को मिलनी चाहिए। तो एक तो आपका यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी, बताओ जरा कि सी का कैपिटल बैलेंस शीट में कितना है? 37,000। एक तो इनको ये मिलेगा 37,000। मेरे बच्चे और चेक करो क्या है जी, वो कहता है आपका लायबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है? 3500 रुपये, 3500। एक बार चेक करो इसकी कोई हमें रिक्वायरमेंट है क्या? इन्वेस्टमेंट के बारे में नीचे कुछ बता रहा है सर? हाँ सर, पॉइंट नंबर 4 पढ़ो ना, पॉइंट नंबर 4 कहता है कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 4200 हो गई है। आप देखो इन्वेस्टमेंट हमारे बैलेंस शीट में था कितने का? इन्वेस्टमेंट था बैलेंस शीट में 31,200, और मेरे बच्चे उसकी वैल्यू कितना रह गया आपका यहाँ पे 4200। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बहुत डाउन हो रहा है, मैं बस दिखा रहा हूँ अभी, आप लिखना नहीं। आप देखो इससे क्या होगा, आप पहले बताओ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से कम हो गई? टू इन्वेस्टमेंट। आप मत लिखना अभी, यहाँ पे मैं कुछ समझा रहा हूँ आपको। जरा बताओ इन्वेस्टमेंट जो बैलेंस शीट में 31,200 का था, आज कहता है कि वो वैल्यू रह गया 4200 का। तो मेरे बच्चे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 27,000 से कम हो गई। ये कम होना हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे? एक तो पहले आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम इसलिए तो बनाते हैं। जरा बताओ इसमें कितना अमाउंट है सर? 3500, तो 3500 रुपये तो आप यहाँ से एडजस्ट कर लो। इसके बाद जो बच गया यानी कि 23,500 रुपये, इसको आप कहाँ से एडजस्ट करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैं फिलहाल अभी रिवैल्यूएशन की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि जो रिजर्व था ना ये यहाँ पे सी को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये रिजर्व इस इन्वेस्टमेंट हुए लॉस को कंपनसेट करने के लिए यूज किया जाएगा। छोड़ दो फिर ये,
इसको मत दो। लेकिन एक और भी है मेरे बच्चे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 3500 का, क्या उस पर भी कोई क्लेम बता रहा है क्या? नहीं सर, तो उसमें से तो दूंगा। आप एक काम कीजिए, लिखो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आप यहाँ लिखेंगे। अच्छा मुझे बताओ, क्या क्या ये जितना भी रिजर्व बैलेंस शीट में है 3500, क्या सब में सी को दे दूं क्या? नहीं सर नहीं, इसमें से सी का जो शेयर होगा वही तो मिलेगा, और रेशियो 5:3 का है, यानी कि 2/10। तो मेरे बच्चे आप एक काम करना, ये जो 3500 का अमाउंट है इसका सिर्फ इनको 2/10 मिलेगा, यानी कि 700 का अमाउंट आपका। मैं यहीं पर दिखा दे रहा हूँ छोटा लिख लिख के, आप वर्किंग में दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3500 का रेशियो क्या है? 2/10 आपका। सर एग्जाम में हम यहाँ दिखा सकते हैं? दिखा सकते हैं, क्यों नहीं दिखा सकते? ना दिखाओ तो भी चल जाएगा, ये अमाउंट लिखना इंपॉर्टेंट है। हम अभी क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे, इस बैलेंस शीट में जो भी कुछ पार्टनर्स का है उसमें से सी का शेयर हम सी के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। जरा अब आ जाओ एसेट साइड में। गुडविल, मैंने कहा था आंख बंद करके अगर गुडविल दिख जाएगा तो उस गुडविल को पहले क्या करो, राइट ऑफ कर दो। जब राइट ऑफ करूंगा तो सी के अकाउंट में सी का अमाउंट, जरा बताओ 5000 की गुडविल है तो 5000 पूरा इसी के अकाउंट से माइनस कर दो क्या? नहीं सर, इसमें से माइनस किया जाएगा 2/10 इसका शेयर, यानी कि कितना अमाउंट आपका हो गया जी? ये 1000 का अमाउंट आपका निकल के आ गया, 1000 का अमाउंट आपका यहाँ पे, ठीक है ना। ये भी काम आपका हो गया मेरे बच्चे। हमने गुडविल का जो शेयर है वो इनके अकाउंट से माइनस कर लिया आपका। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ते हैं। और देखो क्या है उस बैलेंस शीट में, नीचे आए नीचे आए नीचे आए, हमें एक दिखा लोन टू सी। अरे फर्म ने सी को एक लोन दिया था, तो आज तो मर गया ना, हम सारा हिसाब कर लेंगे जी। लोन टू सी यानी कि सीज लोन है ना, कैपिटल का बढ़ना यहाँ घटना यहाँ होगा। अगर फर्म ने लोन दिया था तो आपके अकाउंट से पैसा माइनस कर लेंगे, 41,000 है ना, ये पैसा मुझे आपको देना है, ये आपसे लेना है, तो सीज लोन अकाउंट ये भी हटा दो। फिर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, इसमें से भी आपका लॉस आपको बियर करना पड़ेगा टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, जैसे हम रिटायरमेंट में करते थे। जरा बताओ कितना हो जाएगा जी? तो अमाउंट पर बच्चे 1000 है, 1000 में से आपका हिस्सा कितना हो जाएगा? 2/10 सॉरी, यानी कि आपका ये 200 रुपये का अमाउंट हो गया, 200 ये भी हो गया। एंड एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिख रहा है बैलेंस शीट में, जो भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिख रहा है इट्स लॉस, इसमें से भी उसका शेयर आप दे दीजिए। तो 75,000 का 2/10 कितना हो जाएगा आपका? 15,000 का अमाउंट, ये भी हमने इनको दे दिया। समझ रहे हैं? जो भी बैलेंस शीट में है मेरे बच्चे, यानी कि अभी तक हम लोगों ने क्या किया, इस बैलेंस शीट में जितने भी नाम अपीयर कर रहे थे उनका हमने आपका हिस्सा प्लस माइनस कर दिया। अब हमें क्या करना, इस ड्यूरेशन में जो भी कुछ हुआ उसका करना है। तो इसमें एक तो आपने ड्राइंग्स किया है, अगर आप कुछ पैसा ड्राइंग्स कर चुके हो वो भी तो हम आपके अकाउंट से माइनस कर लेंगे। कितना अमाउंट? 5000 का अमाउंट। और जरा बताओ इसमें और क्या क्या बोल रहा है, तो सुनो जरा वो क्या बता रहा है आपको। हमें प्रॉफिट भी तो करना है। पॉइंट नंबर 2 पर पढ़ो आप, पॉइंट नंबर 2 जितना बोलूँगा उतना ही पढ़ना भी आपने। पॉइंट नंबर 2 पढ़िए, सी का शेयर जो प्रॉफिट में होगा फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग टिल द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ प्रॉफिट बिफोर डेथ। मेरे बच्चे आप ध्यान देना, बहुत शब्दों के गेम में आपको फंसाना चाहता है। आप जरा आ जाओ पहले यहाँ पे, एक काम करना, ये सीज कैपिटल है, इसको अभी और थोड़ा बड़ा जाने देना, और फिर 4-5 लाइन जगह छोड़ना सीज एग्जीक्यूटर्स के लिए। सीज एग्जीक्यूटर भी पूछ रहा बनाने के लिए, हम बना देंगे। उसके बाद वर्किंग नोट्स नंबर 1 में आप आइए, आप लिखिए मेरे साथ यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ। पहले हमने इसका सारा झगड़ा खत्म कर लिया, अब इस ड्यूरेशन वाली बातें हम कर रहे हैं। कंप्यूटेशन ऑफ सीज शेयर इन प्रॉफिट ड्यूरिंग करंट ईयर। करंट ईयर में उसका आखिर कितना बनेगा, और करंट ईयर में कितने महीने? 4 मंथ्स, लिख दो ब्रैकेट में 4 मंथ्स, 4 महीने में। करंट ईयर के सिर्फ 4 महीने में उसका कितना बना वो निकालना मेरे बच्चे। वो कह रहा है साफ साफ पॉइंट नंबर 2 में कि आप एक काम करो, इसको निकालते समय दोबारा पढ़ना पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2, सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टिल द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ
एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ प्रॉफिट बिफोर डेथ। तो मेरे बच्चे हमें पहले एवरेज प्रॉफिट लेना होगा, हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा, और कहता है कि ये जो एवरेज निकालोगे वो ध्यान देना कि जब डेथ हुआ उस साल को, ये करंट ईयर क्या हो गया आपका जी, करंट ईयर को क्या बोलेंगे मेरे बच्चे 18-19, देख रहे हो 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019, ये हमारा करंट ईयर हो गया। तो कहता है कि इसके पहले का 3 साल, मतलब हम क्या करेंगे 18-19 के पहले क्या हो जाएगा 17-18 का प्रॉफिट प्लस 16-17 का प्रॉफिट प्लस 15-16 का प्रॉफिट, ये 3 साल का प्रॉफिट डिवाइड बाय 3, वो निकल के आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। समझ लो ना, मस्त क्वेश्चन है। क्यों मस्त है अभी आपको दिखा दो, जरा बताओ कि 17-18 का प्रॉफिट कितना है। 17-18 का देखो ना, पॉइंट नंबर 1 में प्रॉफिट आपको बता रहा है मेरे बच्चे, पॉइंट 1 में जो प्रॉफिट बता रहा है, लेकिन वो तो 14-15 का, 15-16 का और 16-17 का बता रहा है, वो 17-18 का प्रॉफिट नहीं बता रहा है। नीचे में पढ़ो पॉइंट नंबर 1, पढ़ो ना, पढ़ो ना, पढ़ो, देखो ना जरा कि नीचे में आपको कहीं पर भी उसने 17-18 का प्रॉफिट नहीं बताया। तो अब हम क्या करें, वो तो कह रहा है जी पॉइंट नंबर 2 में कि भैया जिस साल में डेथ हुआ है ठीक उसके पहले का 3 साल, तो हमें 17-18 का भी लेना होगा। और मेरे बच्चे आप क्वेश्चन के गेम को शायद समझ चुके हो। आप देखो ना 17-18 का प्रॉफिट पिछले साल के बैलेंस शीट में दिया हुआ है। ये पिछले साल का जो बैलेंस शीट है ना, देखो उसमें आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट 75,000 बता रहा है। अच्छा, यानी कि जब हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो इसका 75, लेकिन मजे की बात है कि 75 प्रॉफिट नहीं, लॉस है, ये लॉस है, क्योंकि आपको ये एसेट साइड में दिख रहा है ना बच्चे, बोलो ना हाँ। अरे मैं समझा रहा हूं, कुछ भी नया नहीं करा रहा। ये कहता है भैया आप एक काम करो, इस 4 महीने का उसको प्रॉफिट दे दो, लेकिन प्रॉफिट निकालने के लिए जो पिछला 3 साल है उसका पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। तो पिछले 3 साल में एक तो 17-18 आ गया, उसका प्रॉफिट नहीं, लॉस है जो बैलेंस शीट में दिखा हमें। और फिर आपका इसके बाद का जो 16-17 16-17 नीचे आपको बता रहा है जी कि आपका 16,000 का प्रॉफिट है, और 15-16 में देखो जरा यहाँ पे 14,000 का प्रॉफिट है। यानी कि अगर हम इसको 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना होगा, -45,000 डिवाइड बाई 3, यानी कि ये अमाउंट आ गया बच्चे कितना जी 15,000, है ना। तो ये 15,000 एवरेज प्रॉफिट ना कहे कि हम इसको क्या बोलते हैं, ये एवरेज लॉस निकल के आ गया, लॉस। अगर या तो इसको माइनस में लिखो तब तो प्रॉफिट कहना, लॉस कर दिया तो भी माइनस खत्म हो गया। निगेटिव का मतलब ही लॉस होता है। अच्छा क्वेश्चन, देखो ना मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमने एवरेज प्रॉफिट निकालना शुरू किया तो ये निगेटिव आ गया, यानी क्या ये लॉस आपका है। कोई बात नहीं, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हम तो भैया आपको 4 महीने का देंगे चाहे लेंगे, तो हमें लेना पड़ेगा। जरा बताओ यहाँ पे सीज शेयर, पहले तो ये एवरेज लॉस आपका आ गया 15,000 का पर एनम, है ना। 3 साल का प्रॉफिट लिए, 3 से डिवाइड किए तो 1 साल का प्रॉफिट निकल के आ गया। तो जरा बताओ एवरेज लॉस, या इसको अच्छा वर्ड होगा एस्टिमेटेड लॉस, एस्टिमेटेड लॉस आपका ड्यूरिंग 4 मंथ्स कितना होगा, क्योंकि हम तो यहाँ पे सिर्फ 4 महीने की बात कर रहे हैं, ये आपका 4 महीने का अकाउंटिंग हो रहा है। तो मेरे बच्चे 15,000 पूरे वर्ष में, तो 4 महीने का 4/12 कितना आ गया 5,000 का अमाउंट, 5,000 रुपये। जो 4 महीने में लॉस होगा फर्म को 5,000 रुपये का होगा, और इसमें से भी हमें किसका शेयर निकालना है, सी का। तो सी शेयर इन एस्टिमेटेड लॉस कितना निकल के आ जाएगा जी 5,000 मल्टीप्लाई बाय सी का शेयर कितना है 2/10, है ना, 2/10 आपका यहाँ पे। तो कितना आ गया आपका 1,000 का अमाउंट, मेरे पास 1,000 रुपये। ये 1,000 का लॉस सी को बियर करना पड़ेगा। तो अगर हम प्रॉफिट देते सी को तो यहाँ लॉस तो यहाँ चला जाएगा, टू प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट। इस साल का जब भी कुछ होता है तो हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट 1,000। हुआ ना बच्चे, अब समझ रहे हो मैंने क्या किया, इस बैलेंस शीट में जो थे पहले वो चीज़ें हमने आपको दे दिया, फिर इस 4 महीने में जो आपने किया
एक तो आपको ड्राइंग से वो भी आपसे लिया जाएगा, इस 4 महीने में लगता है कि हमें लॉस होगा वो भी आपके अकाउंट से माइनस किया जाएगा। ऐसे थोड़े कि वो मर गया तो हम उस पर दया करेंगे कि नहीं जी लॉस आप बियर नहीं करोगे, करना पड़ेगा। आप मर गए, आपके फैमिली मेंबर तो उनसे हम हिसाब करेंगे जी, वही हिसाब हो रहा है आपका, ठीक है। और मेरे बच्चे यहाँ पे फिर आपका रिवोल्यूशन की बात कर रहा है, रिवोल्यूशन का। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मिटा दूँ मैं, वर्किंग नोट्स नंबर आपका 1 तो हो गया। अब आओ जरा हम यहाँ पे वर्किंग नोट्स में ही बना लें रिवोल्यूशन अकाउंट, क्योंकि वो सिर्फ कैपिटल अकाउंट पूछ रहा है। तो वर्किंग नोट्स नंबर 2 में आप बनाइए मेरे साथ रिवोल्यूशन अकाउंट, और एसेट्स लायबिलिटी को रिवैल्यू करने पर जो घाटा फायदा होगा उसको भी हम क्या करेंगे यहाँ पे क्या, जरा बताओ। ये रिवोल्यूशन का बनता है आपका यहाँ, है ना बच्चे, जो भी घाटा फायदा होगा वो पार्टनर्स को आपका। तो आओ देखते हैं क्या घाटा क्या फायदा है। पॉइंट नंबर आप 3 पढ़िए नीचे में, कहता है कि भैया आपका पेटेंट्स जो है वो 17,000 से अंडर वैल्यूड है। पेटेंट्स वेर अंडर वैल्यूड, कम था, बढ़ा दो फायदा बाई पेटेंट्स, और हमने ये फायदा कितना रिकॉर्ड किया 17,000 से। मशीन कहता है कि वाज ओवर वैल्यूड बाय, मशीन ज्यादा पे है, कम कर दो, 2 मशीन 3200। और कहता है फिर आपका यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट जो पहले समझाया था, अब यहाँ पे आ गया इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी गिर रही है जी। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी गिर रही है, तो देखो ना, सुनो मेरी बात सुनो। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट था बच्चे 31,200 का, और कहता है कि आज उसकी मार्केट वैल्यू हो गया 4,200, यानी कि इन्वेस्टमेंट में टोटल लॉस आपका जो हो रहा है 27,000 का हो रहा है। लेकिन इस 27,000 में से 3,500 रुपये 3,500 हम उस लॉस को एडजस्ट करेंगे जो आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के नाम से है। मैंने समझाया था अभी एंट्री से, तो वो हटा दो, बाकी लॉस को हम यहाँ दिखाएंगे, यानी कि 23,500, 23,500। बात समझ आ रहा है? मैंने कई बार समझाया यार, आप पता नहीं ऐसे क्यों देख रहे हो। अरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई, कितने से गिर गई 27,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से हमने इस लॉस को 35 रुपये एडजस्ट किया, बाकी 23,500 कहाँ से एडजस्ट किया रिवोल्यूशन अकाउंट में। तो इसमें क्या लिखेंगे, टू इन्वेस्टमेंट 23,500, वही किया हमने यहाँ पे। और कुछ यहाँ पे नहीं सर, अब तो कुछ नहीं रिवोल्यूशन आपका। तो बताओ फाइनली घाटा हुआ कि फायदा हुआ? यहाँ भी घाटा हुआ, घाटे सब जगह घाटे हो रहे। कितना हो गया 26,700। 26,700 में से 17 हटाइए, 26,700 माइनस आपका 17,000, ये आ गया 9,700 रुपीज़ का अमाउंट। और मेरे बच्चे ये आपका क्या बोला जाएगा, दिस इज योर लॉस ऑन रिवोल्यूशन। जरा बताओ ये लॉस सिर्फ सी या तीनों को बेयर करना होगा? सर कैसे सवाल पूछते हो, तीनों को बेयर करना होता है। और 9,700 में लॉस कितना, रेशियो क्या है आपको 532, तो 532 में इनका आ गया 4,850, इनका आ गया आपका 2,910, और यहाँ पे इनका आ गया 1,940। तो हम तो सिर्फ सी का अकाउंट बना रहे हैं, सी का लॉस यहाँ लिख दीजिए आप, टू रिवोल्यूशन अकाउंट। कितना जी 1,940, ये भी लॉस आपको बेयर करना पड़ेगा। हाँ समझो मेरी बात ना, हमने क्या क्या कर लिया, इस बैलेंस शीट के घाटे फायदे, इसके जो भी घाटे फायदे होंगे उसमें हमने क्या किया, आपका हिस्सा निकाल दिया। हमने इसको रिवैल्यू करके भी घाटा फायदा आपका निकाल दिया जी। इस 4 महीने का जो ड्राइंग से आपके अकाउंट से माइनस किया, 4 महीने का जो एस्टिमेटेड लॉस था उसमें शेयर आपका माइनस कर दिया। तो हमने यहाँ तक की हिसाब कर ली। बात बच गया एक हिसाब कि जो पास्ट में मेहनत किया था वो फ्यूचर में, यानी कि गुडविल की बातें। तो आओ ना अब यहाँ पे वर्किंग नोट्स नंबर 3, क्योंकि गुडविल की भी बातें कर रहा है। कंप्यूटेशन लिखिए मेरे साथ यहाँ पे, कंप्यूटेशन ऑफ शेयर इन गुडविल। गुडविल में आपका शेयर क्या बनेगा, जरा वो भी एक बार देख ले। कुछ भी नहीं है, बिलीव करो, बस एक एक आइटम को पकड़ो, सॉल्व करो, आगे बढ़ो। अगर सारे क्वेश्चन को एक बार आप दिमाग पे बैठा लोगे तो वैसे ही होगा जैसे एक बहुत बड़ा पत्थर मैंने आपके सर पे फेंक दिया।
फूल फेंको ना अपने ऊपर में, फूल छोटे छोटे फूल उठाओ, ऐसे फेंको, ऐसे समझ में आएंगी बातें, वही काम कर रहा हूँ। आओ पॉइंट नंबर 1, गुडविल की बात। सर हम पहले गुडविल कर लेते तो भी ठीक था, मैं तो समझा रहा हूँ, जैसे मन वैसे आप कर लो, क्या जाता है। गुडविल, आओ जरा हम निकालते हैं गुडविल। पढ़ो पॉइंट नंबर 1 में क्या बता रहा है। गुडविल कहता है कि वैल्यू किया जाएगा 2.5 years परचेज ऑफ एवरेज ऑफ 4 कंप्लीट ईयर्स। मेरे बच्चे एवरेज प्रॉफिट बोलना निकालने के लिए, और ये एवरेज प्रॉफिट कहता है कि पिछले 4 वर्षों का। तो ठीक है, 1 साल का प्रॉफिट हमें बैलेंस शीट में दिख रहा है और 3 साल का नीचे है, तो 4 साल ले लो। जरा बताओ कितना कितना, तो एक है 1,01,000, अगला कितना बता रहा जी 14,000, उसके बाद 16,000, उसके बाद लॉस था -75,000 डिवाइड बाई 4 आपका। एक सवाल दिमाग में शायद आपके उठ सकता है, शायद मेरे बच्चे, कि सर ये जो लॉस है वो ऑलरेडी हम इनके अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं सर, ये देखो आप, फिर क्यों आप ले रहे हो। मेरे बच्चे फिर ये सवाल गलत है, ये सवाल आपके दिमाग में आना ही गलत है। जब यही है तो इन सबको भी तो पार्टनर्स बीच में डिवाइड कर चुके हैं पहले, आपका 3-4 साल पहले। समझे मेरी बात? अरे प्रॉफिट आप ऑलरेडी इसको क्या, इनको भी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो पहले, बट क्या फर्क पड़ता, हम तो वैल्यूएशन कर रहे हैं। वैल्यूएशन के लिए जितने वर्ष को बोलेगा उतने वर्ष के हिसाब से निकालेंगे, क्योंकि ये 3 प्रॉफिट हमें बैलेंस शीट में नहीं दिख रहे थे, तो यानी कि पार्टनर्स कैपिटल में ऑलरेडी प्लस माइनस हो चुके होंगे। ये दिख रहा था तो उसका हिसाब भी हमने क्या किया जी, कर दिया आपके अकाउंट में। बताओ ये कितना है एवरेज आपका, 1,01,000 प्लस 14,000 प्लस 16,000 माइनस 75,000। बच्चे ये आ गया 56,000 डिवाइड बाई 4, ये आ गया 14,000 का अमाउंट, एवरेज प्रॉफिट आ गया। और गुडविल अगर आपको निकालना है तो 14,000 इंटू कितने ईयर्स की बात कर रहा है, 2.5, तो 2.5 कितना आ गया, 14,000 इंटू 2.5, ये आ गया 35,000। ये गुडविल की वैल्यू आ गई। और क्योंकि हमें अकाउंट बनाना है तो हम प्रॉपर एंट्री करेंगे। इस गुडविल के लिए क्या होगा जी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। जरा बताओ आगे कोई रेशियो चेंज हो रहा है? नहीं सर, तो पहले से रेशियो था 5:3:2, सी चला गया, न्यू रेशियो ये बन जाएगा, गेनिंग भी क्या बन जाएगा 5:3। तो आपने क्या करना है, सी मर गया ना, एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट। जरा बताओ सी कितना छोड़ के जा रहा है, तो 35,000 35,000 में जो उसका शेयर है। और जरा बताओ सी का शेयर कितना है, सी का शेयर क्या रेशियो था 5:3:2 ना, तो 2/10 मेरे बच्चे, 2/10 वो छोड़ के जा रहा है, यानी कि 7,000 का अमाउंट। तो सीज कैपिटल आपका हो गया 7,000, और ये 7,000 जो है मेरे बच्चे वो ए और बी अपने गेनिंग रेशियो 5:3 में देंगे। 7,000 डिवाइड बाय 8 इंटू 5, तो इनका आ गया 4,375, और डिवाइड कितना आ गया इंटू 3, ये आ गया 2,625। तो ए बी टू सी, जरा बताओ सी में क्या बोलेंगे हम, बाय एज कैपिटल अकाउंट। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने सीधे बोल दिया था बाय गुडविल, क्योंकि वहाँ अकाउंट बनाने के लिए पूछा ही नहीं था, बट इस पर बनाना पड़ेगा। सर पिछले वाले क्वेश्चन में अगर ऐसे कर देते तो और अच्छी बात होती, पूरा अकाउंटिंग भी आपने सिखा दिया एग्जामिनर को। तो 4,375 एंड 2,625, गुडविल का भी काम कर लिया। अब चेक करो क्या बच गया, जो बैलेंस शीट में था उसके सारे हिसाब हो गए आपका। यहाँ पे गुडविल को आज वैल्यू किया, उसमें भी सेम हिसाब कर दिया। सी का 4 महीने का प्रॉफिट भी दे दिया, हमने ड्राइंग्स की बातें भी कर ली, हमने यहाँ पे आपका रिवोल्यूशन भी कर लिया, सारी बातें खत्म हो गई। अब देखो इनका फाइनल हिसाब क्या बना, आओ देखते हैं। हमें सी के मरने के बाद इनके फैमिली मेम्बर से लेने हैं कि देने हैं, जरा सुनो ध्यान से। हमें तो देना, ये तो लेने वाला है जी, कितना है 37, 41, 43, 44 के करीब ये दिख रहा है, और ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है 41,000, तो यही हो गया। मतलब सी से लेना ज़्यादा है, देना कम है। जरा बताओ लेना कितना है 1,000,
प्लस 41,000 जो आपको हमने लोन दिया था वो भी पैसा हम आपसे लेंगे जी। 200 रुपये जो बैलेंस शीट में लॉस था उसमें से भी हिस्सा आपसे लेंगे। 15,000 जो बैलेंस शीट में लॉस था उसमें से भी हम आपसे हिस्सा लेंगे। ड्राइंग 5,000 कर चुके वो भी हम आपसे लेंगे। फिर 1,000 जो यहाँ पे एस्टिमेटेड लॉस था वो भी आपसे लेंगे, और रिवोल्यूशन पे 1940 का लॉस वो भी आपसे लेंगे। तो टोटल आपसे 65,140 हमें लेना है। लेकिन 65,140 में से आपको हमें देना कितना है? एक तो 37 आपका कैपिटल है वो माइनस करा लो, 700 का रिजर्व भी माइनस करा लो, आपका ये कितना हो गया टोटल आपका 7,000 का अमाउंट, ये दोनों मिला के वो भी आप अपना माइनस करा लो मेरे बच्चे। फिर भी हमें इनसे 20,440 रुपीज़ लेने हैं, देने नहीं है। मर गए, मैं जानता हूं कि आप मर गए हो, लेकिन आप मरे हो ना, आपके फैमिली मेंबर्स थोड़े मरे। हम पार्टनरशिप हम चला रहे थे जी, कोई यहाँ पे खैरात तो खोले नहीं थे। तो हम आपसे पैसा लेंगे, यानी कि ये पैसा अब हम किससे लेंगे जी? बाय सीज एग्जीक्यूटर्स। ये हमें लेना है मेरे बच्चे। ये कैसे आया? बैलेंसिंग फिगर, ये हमें लेना है। तो एक काम करना, क्योंकि क्वेश्चन सी का एग्जीक्यूटर अकाउंट भी आपसे पूछा है, आपने जगह छोड़ा था थोड़ा सा आपने, वहाँ पे आप इसका अकाउंट बना लीजिए। और आपने यहाँ बोला सी में बाय एग्जीक्यूटर, तो इसमें क्या बोलेंगे? टू सीज लोन अकाउंट। कितना अमाउंट? 20,440 का अमाउंट। ये हमें आपसे क्या करना है? आपसे लेना है। जरा पढ़ के बताओ, कहीं कुछ बोल रहा है क्या कि मिला कि नहीं मिला? सर कहीं कुछ नहीं बोल रहा, कहीं कुछ नहीं बोल रहा है कि सी के एग्जीक्यूटर ने हमें पैसा दे दिया या बाद में दें, कुछ नहीं बोल रहा। तो आपकी मर्जी, जो चाहो वो कर लो। या तो लिख दो यहाँ पे जी बाई बैलेंस सीडी हमें आपसे लेना है, हम बाद में आपसे ले लेंगे। या अगर आप बोल दो कि नहीं जी हम पैसा ले लिए, तो उसमें कह देना बाई बैंक अकाउंट या बाई कैश अकाउंट, कुछ भी कर सकते हो, वो क्लियरफाई नहीं कर रहा है। तो अगर आप बैंक लिखोगे, इसका मतलब कि हमने ये एज्यूम किया कि सी के एग्जीक्यूटर से पैसा मिल गया, तो आप बाई बैंक कर दो। और अगर बोलते हो कि नहीं जी नहीं मिला, तो बाई बैलेंस सीडी कर देना। आपकी मर्जी है, दोनों में से कुछ भी करो, पूरे मार्क्स मिलेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे मेरे बच्चे। तो समझ रहे हो ना कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं यहाँ पे। अब क्या कराऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जरा एक क्वेश्चन देख लो आप, एक क्वेश्चन आपको ये खुद करना है मेरे बच्चे, मैं नहीं कराऊंगा। 55 नंबर क्वेश्चन, 55 खुद करना आपने। मैं पढ़ देता हूँ, आप खुद कहो कि हाँ सर ये मैं कर लूँगा, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ। पढ़ो ना क्या बता रहा है। 55 ये हो गया आपका। पहले सिर्फ ध्यान देना है कि इस बैलेंस शीट में जो है जी वो आपको देंगे, सिर्फ यहाँ पे जो बातें होंगी ना वो आपको ध्यान देना होगा कि वो 4 महीने का, मतलब इसी टाइम पीरियड का सिर्फ होना चाहिए, और बाकी तो सब ठीक है। पढ़ो जरा एक बार 55 क्वेश्चन नंबर आपका 55। XYZ कहते हैं पार्टनर्स इन फर्म रेशियो 2:1 का 31 मार्च 2018 को बैलेंस शीट कहता है। बैंक है, स्टॉक है, डेटर्स है, लैंड बिल्डिंग, प्रॉफिट लॉस, यहाँ भी प्रॉफिट लॉस दिख रहा है। और कहता है कि आपका ये कौन सी ईयर का है जी? तो जो ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 है, मतलब 17-18 का। तो ठीक है, ठीक है, जैसे पहले था क्वेश्चन में। क्रेडिटर से बीपी है, यहाँ जनरल रिजर्व दिख रहा है, तो रिजर्व में जो आपका हिस्सा होगा हम दे देंगे, पूरा 30,000 नहीं, जो आपका शेयर आपको मिल जाएगा जी। कैपिटल अकाउंट XYZ का 20 जून को वाई मर गया, 20 जून यानी कि 3 महीने के बाद। गुडविल कहता है कि बिजनेस का वैल्यू किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ 2 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 5 ईयर्स। और पास्ट 5 ईयर्स के बाद कहता है कि प्रॉफिट आपको 4 सालों का नीचे बता रहा है। तो ठीक है, 4 साल का नीचे दिखा, 1 साल का बैलेंस शीट में दिखा, 5 साल का एवरेज निकाल देना, और निकाल को उसको 2 times यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देना। गुडविल फर्म का आ गया, और फिर आप टेबल एंट्री पास कर देना, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। फिर कहता है कि वाई शेयर जो प्रॉफिट का होगा 1 अप्रैल से मरने तक में, वो निकाला जाएगा बेस्ड ऑन प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च, जो पिछले साल का प्रॉफिट है। और पिछले साल का प्रॉफिट हमें बैलेंस शीट में दिख रहा है मेरे बच्चे 1,60,000, वो प्रॉफिट नहीं लॉस है। इस क्वेश्चन में एवरेज पर निकालना था, इसमें बोला कि ना जो पिछले साल का प्रॉफिट है ना, मतलब 1,60,000, वही मान लो कि इस साल कमाओगे, तो 1 साल लॉस इस बार भी होगा 1,60,000 रुपये। 160 लॉस अगर होता है तो आपका वो तो पूरे साल का है, 3 महीने काम के 3 महीने का लॉस निकाल दो, और उसका शेयर उसको दे देना, प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस। कह रहा है कि आप कैलकुलेट करो क्या जी, गुडविल फॉर्म का कितना है निकाल लेंगे, और वाई का शेयर उसमें कितना होगा कर लेंगे, रेशियो से मल्टीप्लाई। वाई शेयर का कहता है जरा बताओ प्रॉफिट लॉस में क्या होगा टिल द डेथ, वो भी कर लेंगे।
प्रिपेयर वाइज कैपिटल अकाउंट, वो भी बना लेंगे। बताया तो सब कुछ आपका। मुझे समझ में नहीं आता ये क्वेश्चन मैं क्यों कराऊं, ये क्वेश्चन मैं क्यों कराऊं, मुझे समझ में नहीं आता है ये क्वेश्चन मैं क्यों कराऊं। तो फिर कराऊं तो क्या कराऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सच्ची बता रहा हूं इस चैप्टर में कुछ पढ़ाने को है ही नहीं। फिर भी चलो, जब हम मिले ही हैं तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आज आपका। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 जहाँ पे सब कुछ बनाने को मिलेगा, हमें बैलेंस शीट भी कहेगा बनाने के लिए, हमें सब कुछ कहेगा, तो वो एक चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। इसको मिटा दो पहले, ये लीजिए, ये हमने मिटा दिया। ये लीजिए, और जरा आ जाओ जल्दी से एक बार, क्वेश्चन नंबर हमारा 56, हाँ ये भी ख़त्म कर लेते हैं। तो कहता है, पढ़ो जरा यहाँ पे, एबीसी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 532, ए डाइड ऑन 28 फरवरी, 28 तारीख को मर गया वो। कहता है कि बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, ओहो ये क्या, ए 28 तारीख को मरा है और बैलेंस शीट कहता है एट दैट डेट, उसी दिन का बैलेंस शीट। लो, ये तो बैलेंस शीट डेट पर ही मर गया मेरे बच्चे, और बैलेंस शीट डेट पे अगर मरेगा तो फिर यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, ये तो जस्ट लाइक आपका रिटायरमेंट है, क्योंकि वो 3-4 महीने का जो बात हो ही नहीं सकता। पढ़ो ना क्वेश्चन में क्या बता रहा, वो कहता है कि आपका एसेट्स लायबिलिटी कुछ इस तरीके से रिवैल्यू किया गया, मशीन 45, फर्नीचर 7 पे, प्रोविजन बनाना है 10% का डेटर्स पे, प्रोविजन फॉर टैक्स भी बनाना है जी। गुडविल कहता है कि वैल्यू किया गया आपका फर्म का 15,000, बोलता है अमाउंट पेबल टू ए ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर अकाउंट, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट। क्या है कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, बताओ इसमें क्या कराऊँ मैं, बताओ क्या कराऊँ मैं, बताओ 56। फिर भी आओ, मैंने कहा था एक रिवीजन ही हो जाएगा हमारा, स्पीड मेंटेन करेंगे, क्योंकि कुछ भी नहीं यहाँ पे नया आपका रिवोल्यूशन अकाउंट। जिस दिन बैलेंस शीट डेट पे ही अगर पार्टनर मर जाएगा कोई, तो वो 4-5 महीने की बात होनी नहीं, इट्स सिंपल एज रिटायरमेंट आपका। तो रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आइए, कितने पार्टनर्स हैं, 3 ना सर, हाँ तो 3 कॉलम बना लो यहाँ पे, 1 2 3। वो आपका XYZ, XYNZ आपका, ये भी हो गया हमारा। और फिर मेरे बच्चे वो आपका बैलेंस शीट कहता है, वो तो बाद में बना लेंगे, कैश की कोई बात यहाँ पे है नहीं। चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, बाय बैलेंस BD। जब भी क्वेश्चन कहेगा बनाओ बैलेंस शीट, तब तो तीनों का अकाउंट बनाना पड़ेगा। 12, 16, 12, 12,000, 16,000 एंड 12,000। फिर बैलेंस शीट में रिजर्व है 22,000 का, डिस्ट्रीब्यूट कर लो बाय जनरल रिजर्व। जरा बताओ 22,000 में आपका कितना कितना हो जाएगा, 532, तो 11,000, 6,600 एंड 4,400, ये भी हो गया। इसके बाद आपका बैलेंस शीट में कुछ बचा नहीं, कोई गुडविल तो है नहीं बैलेंस शीट में, रिवोल्यूशन कर लो। मशीन कहता है कि 45 हो गया, बढ़ गया, बाय मशीन। बकवास क्वेश्चन है, सच्ची बता रहा हूँ, आज पता नहीं क्या हो गया है, आज भगवान हमारी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं, क्यों नहीं अच्छे क्वेश्चन को दे देते हैं करने को। फर्नीचर 7,000 का हो गया, बढ़ गया, बाय फर्नीचर 1,000, 6 था 7 हो गया, 1,000 बढ़ गया। प्रोविजन कहता है बनाओ डेटर्स पे 10% का, घाटा रिकॉर्ड करना होगा 1,500 रुपये, 1,500 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 1,500। और कहता है कि फिर आपका प्रोविजन फॉर टैक्स भी बनाना है जी, कोई टैक्स हमें पेमेंट करना होगा, लायबिलिटी है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स ये भी क्रिएट कर दिया हमने 15,000 का। गुडविल वो तो आगे की बात है, बस हो गया। आप देखो मुझे तो घाटे ज़्यादा दिख रहे हैं, 16,500, यहाँ भी लिखिए 16,500, 11,500 है ना। ये आ गया आपका बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन,
और इसको एक्स वाई जेड में डिस्ट्रीब्यूट कर दो इनके प्रॉफिट रेशियो में 532, तो 5500 2750 1650 और यहाँ आ गया 2475। गलत कर रहा हूँ यहाँ पे, एक बार दोबारा 5500 इंटू 2 डिवाइड बाई 10, माफ़ कीजिए 1100 है ये, ठीक है। तो लॉस यहाँ चला गया 2 रिवोल्यूशन 2750 1650 1100। और बताओ और क्या है, कोई 3-4 महीने की कोई बात तो है नहीं, सिर्फ गुडविल की बात है। और गुडविल खुद बता दिया बदमाश ने 15,000 है, विल पास गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। कोई रेशियो चेंज हो रहा है आगे? नहीं सर। तो आपको 532 में अगर मर गया कौन, ए, तो 32 न्यू और गेनिंग रेशियो बन जाएगा, यानी कि YZ2X। गुडविल पूरे फॉर्म का कितना है 15,000। तो बताओ 15,000 में x का कितना हो जाएगा 5/10 है ना, यानी कि 7500। और इस 75 को गेनिंग रेशियो 3:2 में 45 एंड 3000 आप निकाल लेना, यही निकल के आएगा। YZ2X, YZ में क्या बोला हमने, एक्सेज कैपिटल अकाउंट, Y में 4500 एंड Z में 3000 है ना। YZ में X में क्या बोलेंगे, तो बाय X में क्या बोलेंगे, बाय वाइज कैपिटल अकाउंट एंड बाय Z कैपिटल अकाउंट X में। तो ये 4500 एंड 3000 X में ये हो गया। ओह, गुडविल भी हो गया, रिवोल्यूशन भी हो गया, रिजर्व भी हो गया, कोई 3-4 महीने की बात है नहीं। तो आओ मेरे बच्चे ख़त्म करो इस कहानी को, ख़त्म कर दो। एक्स का जितना भी हिसाब बना एक बार चेक करो, इनको देना ज़्यादा है। 12 + 11 23 प्लस 4500 और प्लस 3000, तो 30,500 हमें आपको देना था, लेकिन इसमें से लॉस 2750 का माइनस करना था। तो एक्चुअली हमें आपको 27,750 देना था, और ये हमने क्या किया, आपके मरने के बाद अब हम ये पैसा आपके एग्जीक्यूटर्स को देंगे, तो एक्सेज एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। और YZ का जो है वो 2 बैलेंस CD, ये तो ख़त्म हो गया। बताओ क्या निकल के आता है। मुझे बहुत बोरियत हो रही है बच्चे, सच्ची बता रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन थोड़ा ही, ये तो बहुत सिंपल है। तो इधर आ गया 22,600, 22,600 में से इसको माइनस कीजिए 1650 एंड 4500, तो ये 16,450 का अमाउंट ये Y का हो गया। एंड Z का ये आ गया 16,400, 16,400 में से 4100, तो ये 12,300 का अमाउंट आ गया। बस बना लो बैलेंस शीट आफ्टर डेथ, पार्टनर का डेथ है ना, वो जो ए मर गया उसके बाद का पोजीशन। मशीन आपका यहाँ पे जो 35 था अब 45 का हो गया है ना। फर्नीचर जो 7,000 का था आपका अब वो 8,000 का हो गया। 7 था ना पहले से, सॉरी 6 था, अब वो 7 हो गया। और उस स्टॉक जो आपका 15,000 था उसमें तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, 15,000 ही रह गया। डेटर्स जो 15,000 था, डेटर्स आपका 15 अंदर चला गया। अब उसमें प्रोविज़न हम लोगों ने बना दिया कितने का, 1,500 का, यानी कि 13,500। कैश भी तो है 3,000, कोई चेंज ही नहीं हुआ। और कोई नाम नहीं सर,
कोई नहीं है ना, एक बार ठीक है। इसके बाद जरा आ जाओ इस साइड में, आपका लायबिलिटी में क्या क्या दिख रहा था, वो क्रेडिटर आपका 12,000, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, क्रेडिटर में कहाँ कुछ हमने चेंज किया, और वो आपका रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। हाँ, एक नई लायबिलिटी आपके पास आ गई, प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स हमें गवर्नमेंट को पे करना है 15,000। उसके बाद आपका यहाँ पे एक्सेज एग्जीक्यूटर अकाउंट 27,750, और कैपिटल अकाउंट में जो नाम आएगा वो आ जाएगा वाई और जेड का, वाई का 16,450 एंड 12,300 का अमाउंट। बताइए क्या निकल के आ रहा है, 12,300, 16,450, 27,750, 15,000 एंड 12,000, मेरे बच्चे 83,500, उधर 45,000, 7,000, 15,000, 13,500 एंड 3,500, 83,500। बताओ इसमें क्या दम है इस क्वेश्चन में, बोलो बोलो, सच्ची बताओ ईमानदारी से। डेथ में क्यों पढ़ा रहा हूं, कुछ समझ में आ रहा है आपको, बोलो ना। सिर्फ ये कहानी फर्क हो रहा है कि जहां पे लोन था वहां पे बन जा रहा है एग्जीक्यूटर, बाकी तो सब कुछ सेम है यार, सब कुछ सेम है। पता नहीं क्या हो गया आज हमें, क्यों मैं ये क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ आपको, क्यों पढ़ा रहा हूँ, पर चलो कोई बात नहीं। मेरे बच्चे एक होमवर्क आपको देता हूँ, एक तो ऊपर का क्वेश्चन मैंने दिया, और एक आपका 57 ये क्वेश्चन आपको ट्राई कर लेना है, बन जाएगा, इट्स वेरी सिंपल। ना बने तो मैं कराऊंगा ज़रूर, बट बनेगा ज़रूर। और 57 के बाद आप एक ज़रूर कर लेंगे 58, पहले आप 58 करेंगे फिर 57, 58 पहले बनना है, वो बहुत सिंपल है, फिर 57 आपका। तो चलिए हम लोग कोशिश करेंगे अगली क्लास में इस चैप्टर को एंड करने का, कोशिश बोल रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि कुछ बचता नहीं मेरे बच्चे, कुछ नए एडजस्टमेंट मुझे दिखेंगे तो मैं करा दूंगा, अदरवाइज़ कुछ है नहीं इसके अंदर में। या चलो अभी 2 क्लास हम खींचेंगे आपके साथ ज़रूर, क्योंकि आप फिर ऐसा ना बोलो कि सर ने प्रैक्टिस ही नहीं कराया। ठीक है, आज की क्लास यहीं रोकते हैं मेरे बच्चे, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, कोशिश करेंगे चैप्टर को एंड करने का। आपको इसके पहले की सारी क्वेश्चन प्लस ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आना है। आप सबको बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय। 11-12 क्लास के बाद जब इस चैनल पे आपका पर्पस पूरा हो जाएगा तो एक तो 2 काम आप जरूर करेंगे। जिस दिन इस चैनल का पर्पस पूरा हुआ, आप इंश्योर करेंगे कि आपके जाने के बाद आपके थ्रू कम से कम 20 बच्चे यहाँ पे ऐड हों। ये इंश्योर करना होगा, एक बच्चा 20 बच्चों के बीच में एजुकेशन को फ्री में जो आपको प्रोवाइड करा रहा है उसको फैलाएगा। और इसके बाद मेरे बच्चे, मेरा सेकंड चैनल संतोष कुमार के नाम से आपका है, जहाँ पे हम लोग बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं। आप CA, CMA, CS, BCom कुछ भी कर रहे हो, आप वहाँ पे आके हमारे नॉलेज को गेन करें। ऑल द बेस्ट बच्चे, थैंक यू जी।